जय हिंद प्यारे दोस्तों, केसीएम पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आए हैं हम नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास, और इतिहास के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, इतिहास को हम 4 पार्ट में अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 1 होगा प्राचीन इतिहास, पार्ट 2 होगा मध्यकालीन इतिहास, पार्ट 3 होगा आधुनिक इतिहास और पार्ट 4 होगा विश्व इतिहास। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 1 प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पाषाण काल, और पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम अटेंड कराएंगे। ये पार्ट 1 है ये। इसमें हम 30 क्वेश्चन अटेंड कराने वाले हैं। ये गलत है, 30 क्वेश्चन इसमें अटेंड कराएंगे। फिर उसके बाद लेके आएंगे पार्ट 2 लेके आएंगे, 30 क्वेश्चन उसमें अटेंड कराएंगे। टोटल हम 60 क्वेश्चन अटेंड कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सबको कराने वाले हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था, मतलब कब मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1863 में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की, ठीक है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन्हें चेन्नई के समीप पलवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार यानी हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। हस्तकुठार प्राप्त हुआ था कहां से? ये चेन्नई के समीप पलवरम से। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पलवरम से क्या प्राप्त हुआ था? तो हस्तकुठार यानी औजार, पाषाण निर्मित औजार, जो पाषाण काल में निर्मित किए थे, औजार बने थे, वो कहां से मिला था? पलवरम। कहां पड़ता है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवपाषाण काल से। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। जब मनुष्य को कृषि के बारे में पता चला था, कब पता चला था? नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि अन्य गेहूं का उद्भव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च पूरा पाषाण युग को, ठीक है। परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? तो उच्च पाषाण युग को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। उच्च पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना गया है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। पहला जो है नए चकमक उद्योग की स्थापना, और दूसरा जो है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय। इस काल में प्रधान उपकरण ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनाम गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई, मतलब प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला, कहां से मिला था? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये था पलवरम से, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। दूसरा है संगन कल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो है संगन कल्लू से।
ठीक है। और अतिरम पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण को प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। ब्लेड ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला था। तो जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर उपयुक्त होने लगे थे। ठीक है, इस समय के मुख्य औजार क्या थे? खुरचनी, बेधनी, फलक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कालक्रम से लगाएं, मतलब इसे सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो ये 4 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है लौह युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है पूर्व पाषाण युग, चौथा है नव पाषाण युग। तो इसको मिलाना है, आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे मिला लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 3 नंबर पे आएगा, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। उपकरणों के भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। नेक्स्ट पॉइंट है पूरा पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया है। और पूरा पाषाण युग को भी 3 काल में विभाजित किया गया है। पहला काल जो है पूर्व पाषाण काल है, दूसरा है पूरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। और यहीं से 18,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। क्वेश्चन नंबर 11 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरक्षर समाजों का इतिहास। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम देखते हैं। इतिहास के विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य ने कृषि का ज्ञान किया। कृषि का ज्ञान कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन सी, नव पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखी किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है, इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च पाषाण काल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 4 पॉइंट है। पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग, चौथा है नव पाषाण युग। इसको क्रम में सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 3 4 2। 1 मतलब 1 3 4 2। 1 पूरा पाषाण काल आएगा, फिर मध्य पाषाण युग आएगा, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, फिर ताम्र युग। ये सीक्वेंस वाइज होगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
पाषाणकालीन संस्कृति का तिथि क्रमानुसार निर्धारण है। पूरा पाषाण युग होगा पहले, फिर मध्य पाषाण काल होगा, फिर नव पाषाण काल होगा, फिर ताम्र युग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकार करना मुख्य धंधा था उनका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम शिकार करना था। कृषि का ज्ञान होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे ये पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 के 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A.K. सोनकिया द्वारा। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की थी? तो S.K. सोनकिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए, कौशाम्बी। और बाकी नेवासा, बुर्ज एवं ब्रह्मगिरी, ये तीनों प्रागैतिहासिक स्थल है, और ये जो कौशाम्बी है ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। अधोलिखी में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंघावल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महगड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। महगड़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। यहाँ तहसील रहेगा, यहाँ पे तहसील रहेगा, तहसील, यहाँ पे तहसील रहेगा। ठीक है। मेजा तहसील में स्थित है। जो ये है महगड़ा, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील है, वहीं पे स्थित है महगड़ा। और इसे पूरा स्थल की खोज ये जो है इसकी जो खोज है, इस पूरा स्थल की खोज 1975 से 76 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति है जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण युग बोला है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.एस. वाकड़कर द्वारा कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? 4 ऑप्शन है। मचान पर, ऑप्शन ए है मचान पर, बी है कंदरा में, सी है झोपड़ी में, और डी है इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति संबंध है। महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा से। लोहा से 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा से। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है, और लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है, और लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अंतरजिखेड़ा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान
कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिरांद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो इस समय करंट में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लघु पाषाणोकरणों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। बलूचिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाए हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम देने में हेल्प हो सके और उन्हें भी कोई आपसे हेल्प मिले। ठीक है, किसी का हेल्प करना बहुत खुशी की बात होती है। और कोई भी सुझाव देने के लिए या किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही एजुकेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। ये पूरा वीडियो आप देखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।